अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं कि नर्स बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए जो टेस्ट दिया जाता है, आखिर आप उसके लिए किस तरह से तैयारी ज़बरदस्त कर सकते हैं, ऐसी तैयारी की जिसमें आप शानदार स्कोर करें। तो इस वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे। आइए इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल है कि भाई एडमिशन के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या है। नर्स बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वहाँ जो होने वाला टेस्ट है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आप उस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर बना लेते हैं तो डेफिनेटली आपका टेस्ट क्लियर होने के साथ आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब उस टेस्ट में है क्या, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट जो मौजूद है उसका कितना पोर्शन है, हम उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं और फाइनली हम उसमें से बेस्ट आउटपुट कैसे गेन कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको ये देखने का भरपूर मौका मिलेगा। तो आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम हो गया कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है टेस्ट की बेस्ट प्रिपरेशन। अब टेस्ट में इंग्लिश के पोर्शन में हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, जाहिर है हमें यह पता होना जरूरी है। हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं कुछ डिटेल सेंटेंसेस और क्वेश्चंस के हवाले से। सबसे पहले बताया गया कि जनाब एनालॉजीज का क्वेश्चन मौजूद है हमारे पास। एनालॉजीज के साथ साथ हमारे पास एंटोनिम्स, सिनोनिम्स यानी कि वोकैबुलरी का क्वेश्चन है और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि हमें एक पैसेज दिया गया और हम उसका आंसर करना होगा क्वेश्चंस का। सेंटेंस कंप्लीशन के लिए मौजूद है, एरर आइडेंटिफिकेशन का काम है और वोकैब कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन हमारे लिए मौजूद है। तो आपको ये बात जरूर जान लेनी है कि ये पूरा पोर्शन बेस कर रहा है 80 क्वेश्चंस पे। 80 क्वेश्चंस यानी आपके पूरे टेस्ट का 40% मार्क्स जो है वो आपको इंग्लिश का पोर्शन दे रहा है। अभी तमाम जो डिटेल आपकी नजरों के सामने है, आखिर ये है क्या, हम इसे कैसे अपने लिए बड़ा यूजफुल बना सकते हैं, आइए मैं आपके साथ इस बारे में डिस्कशन करता हूं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिनोनिम। हमें क्या करना है, वर्ड हमारे सामने गिवन है, यस हियर इज अ वर्ड और हमें इस वर्ड का एग्जैक्ट सिनोनिम फाइंड आउट करना है। वर्ड है डेसिमेट। डेसिमेट के मीनिंग्स हैं किल, रिमूव। तो हमें ऑप्शंस में ना तो किल नजर आ रहा है ना रिमूव नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है डिनाउंस। डिनाउंस के माने किसी की बेइज्जती करना, ठीक है ना, इंसल्ट करना। सर ग्रीड लालच को कहते हैं, लोथ नफरत को कहते हैं। तो सर यहां ऑप्शन बी जो नजर आ रहा है ये हमारा करेक्ट सिनोनिम है वर्ड डेसिमेट का। इसी तरह से दूसरा हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है और उस क्वेश्चन में वर्ड मौजूद है एड्यूस। बेसिकली वर्ड एड्यूस इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को लोगों के सामने लेकर आना, किसी चीज़ को उभारना, किसी चीज़ में इजाफा करना, ये सेंस हमें एड्यूस के मिलते हैं। अब अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो ऑप्शन ए में है डिमांड। डिमांड तो इसका सिनोनिम नहीं होगा। उसके बाद वर्ड है एलिसिट, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद ऑप्शन सी हमारे पास है आइडियल। आइडियल के मायने होते हैं किसी चीज़ का बड़ा ही मौसर होना। तो सर क्या इसके मायने ऐसे बन रहे हैं? नहीं। ऑप्शन डी अनलॉफुल, कोई ऐसा काम जो कि गैर कानूनी हो, लॉफुल ना हो, ठीक है। तो सर ऑप्शन बी इसका आंसर कैसे, एलिसिट। एलिसिट के माने होते हैं किसी चीज को लोगों के सामने पेश कर देना, सामने ले आना, उसको नुमाया कर देना। तो सर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट सिनोनिम है। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद मालूम हुआ कि आपकी वोकैबुलरी जितनी ज्यादा अच्छी होगी आप यकीनन इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली ओवरकम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पर हमें टास्क दिया गया है कि हम गिवन ऑप्शंस में से वर्ड का एंटोनिम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी। वर्ड है एबोमिनेट, ऑप्शन ए लोथ, ऑप्शन बी डिस्पाइस, ऑप्शन सी एडोर, ऑप्शन डी एबहॉर। तो सर अब लोथ डेफिनेटली कहते हैं नफरत करने को। डिस्पाइस वर्ड के माने कमोबेश ऐसे ही हैं। एडोर, अब अगर सर मैं इस ऑप्शन की और इस ऑप्शन की बात करूं तो यकीनन ये इस क्वेश्चन के लिए सिनोनिम हो सकते हैं, सिनोनिम कंसीडर किया जा सकता है। हम मायने अल्फाज हैं, मगर जब बात की जाती है ऑप्शन सी की तो सर ऑप्शन सी के मायने एडोर, किसी को बहुत पसंद करना, मोहब्बत रखना, और यहां पर मायने क्या है, नफरत के, नापसंदीदगी के। सो सर ये इसका करेक्ट एंटोनिम है। सर एबहॉर के मायने भी नफरत के होते हैं, तो ये सिनोनिम रिलेशनशिप रखेगा, मगर हमारी रिक्वायरमेंट है एंटोनिम फाइंड आउट करने की। ओके, सो मूव ऑन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एंटोनिम फाइंड आउट करने के लिए और वो है डेविएंट। डेविएंट के माने होते हैं अपने रास्ते से हट जाना या अपने रास्ते को बदल देना, अपने रास्ते से थोड़ा हट जाना, सेंस ये मिलता है। यानी हमारी एक ट्रेडिशन है, हमारे कन्वेंशनल बिहेवियर्स है, रिवायती अंदाज है, उससे हटकर चलना। तो ऑप्शन देखते हैं, वाइंडिंग नहीं सर, केयरफुल नहीं सर, नॉर्मल। हमें एंटोनिम फाइंड आउट करने, तो नॉर्मल सही होगा।
बिल्कुल सर, डेविएट के मायने उस राह से हटकर और नॉर्मल के मायने उस राह पे चलते हुए, उसी ट्रैक को फॉलो करते हुए। तो सर ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट एंटोनिम है। तो इस डिस्कशन से साबित हुआ कि आपकी वोकैबुलरी जितनी ज्यादा अच्छी होगी आप उतना ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और वोकैबुलरी आपकी कैसे अच्छी होगी ये भी मैं आपको इस वीडियो में जरूर समझाऊंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है जो कि पेपर में बहुत कॉमन बेसिस पे देखा गया और वो है एनालॉजीज। एनालॉजीज में हमें दो लफ्जों के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करना होता है और उसी रिलेशनशिप को रखने वाले ऑप्शन को हमें मार्क करना होता है। तो कहाँ है ऑप्शन, आइए हम देखते हैं। फर्स्ट हमें रिलेशनशिप वर्ड्स में मिल रहा है कन्फर्म्ड, इनवेटिरेट, confirmed, inveterate। ऑप्शन ए knowledge supposed, बी financial bankrupt और ऑप्शन सी immature callow, ऑप्शन डी credible और उसके साथ incredible, ऑप्शन ई careful punishing। सर पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों लफ्जों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ये दोनों अल्फाज आखिर में आपस में क्या ताल्लुक रखते हैं मीनिंग्स के एतबार से, राइट। कंफर्म्ड, इनविटिरेट की मीनिंग्स होते हैं किसी आदत का होना। अब किसी भी काम को करने की आदत उसी सूरत हो सकती है कि जबकि उस काम का नतीजा बड़ा ही यकीनी हो, पता हो गया उसका नतीजा क्या होगा, तो फिर आहिस्ता 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 वो काम जो है वो आदत बन जाता है। ओके, इसी तरह से अगर मैं ऑप्शन बी के बारे में बात करूं तो सर दिवालिया तो उसी का होगा, दिवालिया यानी बैंकक्रप्ट हो जाना तो उसी सूरत में होगा जबकि रिलेशन फाइनेंस से हो, फाइनेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है ना, यानी माली मामला से ताल्लुक होगा तभी हम वर्ड बैंकक्रप्ट का कंसीडर कर सकते हैं। तो सर इसका ऑप्शन बी जो है वो कंसीडरेबल ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। लेके शिवर और आगे लेके कोल्ड, जब ठंड लगती है तो हम कप कपाते हैं, ठीक है, ये रिलेशनशिप दो लफ्जों के दरमियान है। स्वेल्टर एरिडिटी, बी पैंट एंग्जाइटी, सी ट्रम्बल अनसर्टेनिटी, डी फैन हीट एंड ऑप्शन ई ड्रूप फटीग। फटीग कहते हैं चरचराहट को, उकताहट को, बेजारी को, और ड्रूप किसे कहते हैं, सिंक डाउन होना, यानी कि हिम्मत का कम होना, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते चले जाना, ठीक है ना। ये सिंक डाउन एक मायने हमें मिलते हैं नहीं, डूबते चले जाना, गिरते चले जाना, ठीक है ना, डाउनवर्ड स्केल पर जाना। तो सर अगर मैं फटीग को रीजन कंसीडर करूं इस चेंज का तो बिल्कुल ठीक है, अगर मैं कोल्ड को रीजन कंसीडर करूं इस बिहेवियर का तो ये ठीक है। तो सिर्फ एनालिसिस के एतबार से जो ऑप्शन ई है ये बिल्कुल इसका सही जवाब है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत कॉमन है, तो आप जितना अच्छा अंडरस्टैंड इसे करेंगे यकीनन आप पेपर में अपना उतना ही अच्छा स्कोर बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मौजूद है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए सिंपल टास्क, ब्लैंक मौजूद है और मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड जो कि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है हमें उसका इंतखाब करना है। आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। अ चाइल्ड शुड नॉट बी डैश एज बीइंग ईदर वेरी शाय और ओवर एग्रेसिव। अ चाइल्ड शुड नॉट बी डैश, बच्चे को डैश नहीं करना चाहिए जबकि वो शाय हो या फिर ओवर एग्रेसिव हो। सर कैटेगराइज्ड, इंस्ट्रक्टेड, इटोन, डिस्ट्रैक्टेड, रिफ्रेन, और सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बच्चों को कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, उनकी ग्रुपिंग्स नहीं कर देनी चाहिए कि जनाब ये तो शाय ही है और ये जो है वो ओवर एग्रेसिव ही है, यानी कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कैटेगराइज किया जाएगा तो अल्टीमेटली वो बच्चा उसी स्ट्रक्चर में रहेगा और अपने अंदर बेहतरी नहीं ला सकता। तो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर हमारा टास्क सेम है, हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। सेंटेंस पर सिंस बोथ ऑफर्स आर इक्वली अट्रैक्टिव, दोनों ऑफर जो बराबरी के दर्जे पे अच्छी मालूम होती हैं। लेट अस सी हाउ ही डैश दिस डिलेमा। चलो देखते हैं कि अब इस मामले को कैसे हल करता है। रिजॉल्व्स, एसिमिलेट्स, इंटरनलाइज, ऑब्जर्व्स। सो ऑब्जर्व थोड़ी होगा, वो तो ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुका है। दो उसके पास ऑप्शन है, हम कौन से ऑप्शन को मुंतखब करेगा, ये मामला जो है वो कंसीडरेबल है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो हमारा रेलेवेंट ऑप्शन है, सही जवाब देने वाला है। रिजॉल्व दिस डिलेमा। लेट्स सी, देखते हैं कि वो उस मामले को कैसे हल करता है। तो आइए अब हम मजीद क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं जो हमारे पेपर में बहुत अहम साबित होते हैं और उसको अच्छा बनाकर हम अपने पेपर का स्कोर, अपने टास्क का स्कोर बड़ा ज़बरदस्त कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टास्क जो कि सेम टाइटल से है और उसमें करना क्या है, मजे की बात है कि इसमें एक नहीं बल्कि दो ब्लैंक्स हैं, यानी सेंटेंस में दो ब्लैंक्स हैं और दोनों ब्लैंक्स के लिए हमें एक ऑप्शन मुंतखब करना है जिसमें दोनों अल्फाज मोस्ट एप्रोप्रिएट हो। आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। यूनियन वर्कर्स डैश बॉसेस ऑफ allowing paramilitaries access to the plants to dash, graffition the walls and intimidate workers.
union workers dash bosses, right? Option A, convict, inscribe, B, accused, scroll, C, incriminated, right, and D, denoted, scribble. तो सेंटेंस का जो करेक्ट ऑप्शन या मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन हो सकता है वो है ऑप्शन ऑप्शन बी, एक्यूज्ड बॉसेस। एक्यूज्ड बॉसेस यानी कि जिसने कोई गलती की हो, जुर्म किया हो, कोई गलत काम किया, एक्यूज्ड हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। स्क्रॉल, दीवारों पर जल्दी जल्दी लिखने, जैसे होता है ना हमारे यहाँ दीवारों पर बहुत सारा कुछ लिखा होता है, लोग एहतजाजन बहुत सारे जुमले लिखते हैं, तो वो ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको इस डिटेल में ये समझ में आ रहा है कि किस किस्म के क्वेश्चंस हमारे पेपर में नुमाया होते हैं, दिखते हैं, मिलते हैं। मगर सवाल एक आपके जहन में बढ़ रहा होगा, सर इतने सवालात मुख्तलिफ कैटेगरीज के आप बता रहे हैं, आखिर हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे? तो परेशान नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं घबराएं, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी आप बेस्ट प्रिपरेशन कहां से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो आइए मजीद क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जी, हमारे पास क्वेश्चन एरर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हमें काम दिया गया है सेंटेंस में गलती तलाश करने का। अब गलती तलाश करने का मामला कैसे हमें अच्छा हो जाएगा, हम अच्छा कर सकते हैं जबकि हमें सही और गलत का फर्क हो, हमारे कॉन्सेप्ट्स ग्रामर के बड़े अच्छे हों। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेंटेंस में लिखा, द एविडेंस ऑफ द टॉम सजेस्ट दैट द एंशिएंट इजिप्शियंस बिलीव दैट ईच मैन कुड प्रोवाइड फॉर हिज ओन हैप्पी आफ्टर लाइफ। अब यहां आपको एक चीज नजर आ रही है, वो क्या सर? सब्जेक्ट और वर्ब एग्री नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट याद रखिएगा, अभी आगे चलकर भी मैं आपको उसकी मिसाल देने लगा हूं। ये एग्री नहीं करते, यानी कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है मगर यहां पे जो वर्ब फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म यहां पर मेंशन की हुई है, जबकि यहां पर आनी चाहिए फिफ्थ फॉर्म, है ना? सजेस्ट नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए? यस, सजेस्ट आना चाहिए। जी, ये फॉर्म आनी चाहिए। क्यों? बिकॉज सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो फिर इस क्वेश्चन का जो एरर वाला ऑप्शन है, जो हमें ढूंढना था, वो है ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास टास्क मौजूद है। जो अंडरलाइन वर्ड है, हमें इससे रिलेटेड मीनिंग देना है, मीनिंग बताना है। कौन सा वर्ड है जिसका क्लोज मीनिंग सेंटेंस के एतबार से दे रहा है? आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। व्हेन द राइट जॉब कम्स अलोंग, एक्ट विद सेलेरिटी टू टेक एडवांटेज। जब आपको अपने मकसद की, अपने काम की जॉब मिल जाए तो बस उसमें पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, कोशिश के साथ काम करते हैं ताकि हम अपने मंजिल तक पहुंच सकें। तो सर सेलेरिटी टू टेक एडवांटेज, तो सेलेरिटी का दी मीनिंग क्या? डिलिजेंस, हिम्मत से, कोशिश से, ठीक है ना? तो ऑप्शन ई मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन है जो कि अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग हमें दे रहा है। आइए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक पैसेज मौजूद। अब जब कभी भी पैसेज आता है तो हम देखते के साथ ही घबरा जाते हैं कि अब इसका जवाब कैसे देंगे, कैसे हम इसके सही जवाब को मुंतखब कर सकते हैं। तो भाई घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है। पैसेज को हम पढ़ते हैं, पैसेज का एक जर्नल आइडिया हमारा डेवलप होता है और हम फिर अपने क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो आइए इस चीज को एग्जामिन भी कर लेते हैं। जी, पैसेज में क्या लिखा है? पैसेज पढ़ रहे हैं, चीजों को अंडरलाइन करेंगे। द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज फॉर्मुलेटेड severe restrictions regarding the use of antibiotics। यानी हमें पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि इसमें वो बात जो कर रहे हैं वो मेडिसिन के यूज के हवाले से हो रही है, which are used to promote the health and growth of meat animals। So different types of medicines mixed with fodder of animals kill many microorganisms. It also encourages the appearance of bacterial strains which are resistant to anti-ineffective drugs. It has already been observed that penicillin and the tetracycline are not as effective therapeutically as they once used to be. This resistance to drug is chiefly caused due to tiny circlets of genes called plasmids, which are transferable between different species of bacteria. These plasmids are also one of the two kinds of vehicles on which molecular biologists depend on while performing gene transplant experiments. Existing guidelines also forbid to use the plasmids, which bear genes for resistance to antibiotics, in the laboratories. Though congressional debate goes on as to whether these restrictions need to be toughened with reference to the scientists in the laboratories, almost no congressional attention is being paid to an ill-advised agricultural practice which produce deleterious effects.
तो जनाब इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अब हमारा अगला काम क्या है कि हम फौरी तौर पे जाएं और हम इसके क्वेश्चन को भी स्टडी कर लें। क्वेश्चन का जवाब देना मसला नहीं होगा अगर आपके जहन में पैराग्राफ से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो आइए टेस्ट करते हैं। अब उन्होंने सवाल में क्या कहा, द ऑथर्स प्राइमरी कंसर्न इज, बुनियादी मकसद क्या है, जैसे हमें ये फाइंड आउट करना है। पैसेज की छोटी छोटी बेसिक बातें जहन में है। आइए ऑप्शन देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ मेथड्स व्हिच एलिमिनेट हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म विदाउट जनरेटिंग ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। बी, अटेम्प्टिंग एन एक्सप्लेनेशन of the reasons for congressional inaction about the regulation of gene transplant experiments। क्या सिर्फ और सिर्फ जीन ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट पर बात हो रही है? आगे जाते हैं। portraying problematic agricultural practice and its serious genetic consequences। अब अगर आप गौर करते हैं तो ये ऑप्शन जो है कंप्लीट बॉडी रखता है जिसमें पैसेज के बारे में तमाम तर तफसील जाहिर हो रही है कि हाँ पैसेज में इस तरह की डिटेल दी गई है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? बिकॉज इट समराइज द होल पैसेज। तो अगर आपने पैसेज अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो बड़ी आसान सी बात है कि आप इजीली बड़े मजे से अपने काम तक पहुंच सकते हैं। अब आ गया काम का सवाल। अब इतने सारे सवालात अभी हमने देखे तो सवाल ज़हन में आता है कि सर इन सवालात की हम बेस्ट प्रिपरेशन कहाँ से करें, कौन सा ऐसा सोर्स हो जो रिलायबल भी हो, जो हमारे लिए यूजफुल भी हो और उसको फॉलो करने के बाद हम अपने रिजल्ट को बहुत आसानी से और कम वक्त में बेहतरीन बना सकते हो। तो आइए वो सोर्स है छाजाओ ऐप। आइए हम छाजाओ ऐप के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। छाजाओ ऐप को बिल्कुल हाँ छाजाओ ऐप को इस्तेमाल करना अभी हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आप इंतखाब करते हैं कोर्स का जिसे आप स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारा कोर्स है BCAT का, तो हमने BCAT का इंतखाब किया और उसके साथ साथ फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं तो हमने नर्स बिजनेस स्कूल के इनफैक्ट मटेरियल को देखना है तो हम वहाँ चले गए। ठीक है जी, अब हमने इंतखाब किया और अब हम लर्निंग का सिलसिला शुरू करने लगे। लर्निंग में जब आते हैं तो हमारे पास लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस जोन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस जोन हमें एक्चुअली क्या दे रहा है। प्रैक्टिस जोन में हमारे पास मौजूद हैं चैप्टर टेस्ट, मॉक टेस्ट और ग्रैंड टेस्ट। तो सबसे पहले जाते हैं चैप्टर टेस्ट पे। चैप्टर टेस्ट में हमारे पास इंग्लिश के पोर्शन को देखा जाए तो वर्बल के टाइटल से स्लैब में मौजूद है, विकैबुलरी है, ग्रामर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सेंटेंस कंप्लीशन है, एनालॉजीज है, मिस स्पेलिंग। तो ये तमाम तर डिटेल जो हैं वो आपके टेस्ट के बेसिक क्वेश्चंस हैं। अभी कुछ लम्हा पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि हम जरूर सीखेंगे इस ऐप से कि हमारे काम की बातें कहाँ छिपी हुई हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में भी बात हो रही थी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में। तो कहाँ है वो जनाब? ये देखिए, ये रहा। और इसकी लर्निंग के लिए हमारे पास मौजूद है टेस्ट। अब मैं इस टेस्ट को जल्दी रैंडमली करता हूं ताकि आपको मैं बेहतर तौर पर आगे लेकर जा सकूं। ये मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूं और जल्दी से। इस टेस्ट को हम सबमिट करवाते हैं। सबमिट करवाने के बाद हमारे पास जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो कहने अरे क्या कर रहे हो भाई, यानी कि मेरा टेस्ट कोई बहुत अच्छा नहीं हो, मुझे अभी सीखने की जरूरत है। तो मैं अपने एनालिटिक्स को भी देखता हूं तो पता चलता है अरे ये तो मैंने सारे के सारे गलत कर दिए। तो इसका मतलब है मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब मैं कहाँ से सीखूं? सवाल जहन में आता है कि सर आपने क्वेश्चन भी बता दिए मुझे, आपने टेस्ट पेपर भी मुझे दिखा दिया, टॉपिक भी समझ में आ गया, अब मैं सीखूं कहाँ से? तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि सीखने के लिए हम क्या रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं। हमारे पास जी बिल्कुल, हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्स भी मौजूद है जिसके ज़रिए से हम बेस्ट गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स पर हम जाते हैं, देखते हैं कि हमारे काम की बातें वहाँ पर कहाँ हैं। जनाब वर्बल में हम आ गए, ग्रामर को हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद अब हम चले आए हैं कहाँ? यस, ग्रामर में आगे जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसके बारे में अभी बात हो रही थी। तो मैं जाता हूँ। Assalamu alaikum everyone, and in this video inshallah we are going to delve into subject verb agreement even more and try to understand। तो जनाब हमारे ये रिकॉर्डेड कोर्स हमें हर तरीके से अपनी तैयारी को आसान बनाने में और बेहतरीन बनाने में मददगार साबित हो सकता है। तो इस तरह से हमारी ऐप छाजाओ ऐप हमें हर तरह की सहूलत फराम कर रही है, हमें भरपूर प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड कर रही है और इस बात को इंश्योर करती है कि हमारे टेस्ट की तैयारी हो जाए शानदार और हमारा रिजल्ट आ जाए बहुत ही ज़बरदस्त सा और हम अपने टेस्ट में कामयाब हो जाए। तो अब कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन हो। तो ज़रूर छाजाओ ऐप को अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में ज़रूर डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का भरपूर फ़ायदा उठाइए और टेस्ट में कामयाबी हासिल कीजिए।